अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो आज के व्लॉग की मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऊपर छत से। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी लगभग 7 बज गए होंगे। तो अभी उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी और छत भी थोड़ी ठीक ठाक थी, उतनी गर्मी नहीं थी ऊपर छत पे। तो मैं गई थी कपड़े ढूंढने। हमारी शादी है जुल्करनैन की, बाबा के रिलेटिव्स की शादी है। तो मैं ऊपर छत पे गई थी ट्रंक से कपड़े निकालने और मुझे मिल गए वहाँ पे जुल्करनैन के कपड़े। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को बोला कि वो ऊपर छत पे है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो मैंने नीचे गई अपना फ़ोन लाया फिर से ऊपर। तो मैंने सोचा आप लोगों को यहीं पे अब दिखाऊंगी, नीचे नहीं दिखाऊंगी। अगर नीचे लाया फिर ऊपर फिर से चढ़ना पड़ेगा, फिर धूप होती है ऊपर छत पे, छत गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने वो फेरी वाला ड्रेस लाया था, ये वाइट कलर, इसके साथ ये छड़ी थी, ये रिंग थी और ये वाली होती है वो दूसरी वाली रिंग जो वो वाइट कलर की रिबन वाली वो थी, और ये पख थे इसके साथ और फ्रॉक था। तो बहुत प्यारा था। मैंने एक सब चीज़ें अब एक में ही रख लूँगी क्योंकि फिर घूम जाती है इसीलिए। तो मैं आपको फ्रॉक भी दिखाऊंगी इसका खोल के। ये इतना प्यारा है, इतना वो बोलता है बाउंसी टाइप का है, इतना अच्छा है। तो यहाँ पे अभी शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पूरा वाइट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जो छत की टीन है वो ग्रीन कलर की है, इसलिए ऐसा शेड आता है। तो देखो कैसा प्यारा मैंने लाया था। मैंने 2 लाए थे, पिंक और ये वाला। तो पिंक मैंने किसी और को दे दिया और ये वाला तो वो मैंने किसी को गिफ्ट कर लिया। और ये वाला मैंने वाइट कलर का जुल्करनैन के लिए रख लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने बोला ही पिछले व्लॉग में, मुझे लगा था मेरी बेटी होगी इसलिए मैं ये चीज़ें लाया करती थी, मैं ला के रखती थी। होता है फिर वो चॉइस नहीं मिलती है मार्केट में, जब जाते हैं फिर बोलते हैं वो तो ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने ये ला के रखा था 2, पिंक और वाइट कलर। और ये वाला भी मैंने ला के रखा था, ये भी मुझे अच्छा लगा था। तो होता है जब पहला बच्चा होता है, जिसका पहला बच्चा होगा तो वो खुद देखो कितना एक्साइट होता होगा। तो मुझे अभी वो फीलिंग जैसी आ रही है, मुझे बोलना भी नहीं आता था, कितनी खुशी थी उन दिनों। तो ये देखो, ये भी मैंने जो मुझे अच्छी चीज़ लगती थी मैं ला के रखती थी। नहीं मेरी बेटी होगी ऐसा होगा, फिर पता नहीं मुझे क्या होगा, अचानक से 7 मंथ के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरा बेटा होगा। 7 मंथ तक मुझे लगता था बराबर मुझे बेटी होगी। यहाँ पे मैं साथ इनको बंद कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इनको बंद नहीं करूँगी फिर सब कुछ फैल जाएगा। और यहाँ पे मेरा ये वाला ड्रेस मैं दिखाऊँगी, ये बहुत अच्छा था बट जुल्करनैन को नहीं पहना सकी मैं ये, क्योंकि ये देखो इसके बहुत ज़्यादा कपड़े मैं नहीं पहना सकी, आधे त्राल में है और आधे यहाँ पे भी है, क्योंकि जब हम हम रेंट पे रहते थे फिर सारा सामान मेरा यहीं पे था, जो कि मैं भी नहीं कुछ पहन सकी, जुल्करनैन को भी नहीं पहना सकी कुछ कपड़े। फिर वो बड़ा हो गया तो फिर ये किसी काम के नहीं रहे। तो मैंने सोचा चलो इन फ्यूचर तो काम में आएंगे, ज़ाया भी नहीं होंगे। तो मैंने फिर इनको ऐसे ही बंद रखा। कुछ मैंने दिए नए मैंने बहुत सारों को दे दिए, बस कुछ गिने चुने मैंने रखे हैं अपने पास और कुछ नहीं है, बस कुछ गिने चुने मैंने 5-6 रखे हैं अपने पास, बाकी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और ये मुझे बहुत पसंद था, ये वाला कलर अलग सा था, हट के था, ज़्यादा लड़के नहीं पहनते। और ये वाला मुझे इतना पसंद है, ये वाला मेरी सिस्टर ने लाया था इसको, ये शेरवानी टाइप थी दुल्हे वाली। तो ये वाला लाया था दीदी ने इसको, ये मैंने इसको पहनाया है जब मेरे कज़न ब्रदर की एंगेजमेंट थी, तो तब मैंने इसको एक बार पहनाया है। फिर ये छोटा हो गया फिर मैंने ऐसे ही बंद रखा। और मुझे इतना प्यारा लगता है, ये दुल्हा जैसा बनता है, बस चेहरे की कमी है, दुल्हे जैसे लगता है। अगर मुझे इसकी कोई पिक होगी तो मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूँगी। और ये वाला मुझे याद ही नहीं आ रहा है ये किसने लाया था, तो मैंने तो नहीं लाया था ये शायद ये जुल्करनैन की बुआओं में से किसी एक बुआ ने लाया था, क्योंकि वो 4 एक साथ आई थी। तो किसने क्या लाया था मुझे नहीं पता, बस ये उसी में से निकला था। 2-3 सेट उन्होंने लाए थे, तो ये एक वाला बच गया था, बाकी मैंने 2 इसको पहना दिए। और ये वाले
मैंने अभी यूज़ में नहीं लाए थे। ये ना हाई नेक वाली जो होती है ना स्वेट शर्ट, ये वो वाली है। तो ये मैंने 6 लाई थी, ब्लू ब्लैक वाइट 2 थी, ब्लू और ब्लैक वो मैंने निकाली, वाइट ब्लू ब्लैक मैंने निकाली, और ये 3 मैंने बंद रखी थी क्योंकि ये गर्ल वाली कलर की थी, पिंक और रेड। मैंने सोचा चलो इनको बंद रखते हैं, ये भी इन फ्यूचर कभी काम में आएगी, मेरे काम में नहीं आएगी तो किसी और के काम में आएगी, जिसको चाहिए मैं देती हूँ, मैं बंद नहीं रखती हूँ चीज़ें, ये मेरी आदत है, चाहे नई हो चाहे यूज्ड हो। अगर कोई मुझे बोलता है मुझे दे दो तो मैं दे देती हूँ। और ये वाला ये मतलब बहुत बहुत पसंद है, ये ना ये स्वेटर है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत वार्म है, और इसका पैंट है बहुत ना वो फ्लफी टाइप का है, बहुत अच्छा है। ये दीदी ने लाया था जब जुल्करनैन पैदा हुआ था, उसने 2-3 ड्रेसेस लाए थे और ये वाला एक पेंडिंग था। और ये वाला याद ही नहीं आ रहा है मुझे ये किसने लाया था। ये ना जुल्करनैन के बाबा की कज़न सिस्टर ने लाए थे, 2 शायद लाए थे उन्होंने, 2 या 3 लाए थे, तो 2 मैंने इसको पहनाए और ये वाला भी रह गया। मैंने बोला ना ये किस वजह से रह गए, मैंने पहनाए होते तो जो हम सेपरेट हो गए, रेंट पे रहते थे 2-2.5 साल, तो जिसकी वजह से मेरे सारे कपड़े यहीं पे थे, कोई कोई कपड़ा मैंने लिया था। और ये मैंने खुद बनाई थी, फिर नहीं पहनाई इसको क्योंकि ये गर्ल टाइप की हो गई, सब ने बोला ये चिकोरी बिनियानी कपड़ा यस, तो फिर मैंने नहीं पहनाई इसको। और ये मैंने अपने लिए फेरन स्टिच किया था प्लेन, तो मैं ना तिल्ला और आरी वर्क फेरन में बोर हो गई थी, फिर मैंने प्लेन फेरन ना हल्का फील कर रही थी, उससे कपड़ा बचा था उससे बनाया था। और मुझे ये लेना था, ये इसमें कुछ कपड़े हैं, ये मुझे देखने थे पहन के क्या है मैं शादी पे ले लूँ या ना लूँ। और ये बैग तो बैग में नहीं लगाती, और भी मेरे पास 2-3 बैग है, वो मैं कभी आराम से आप लोगों को दिखाऊंगी। किसी ने मुझे बोला था दीदी स्लिंग बैग मत लगाओ, ये बैग लगाया करो, क्योंकि मुझे बैग लगाना नहीं आता है कसम से। और मुझे मिला मेरी शादी का तिल फेरन, जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना है क्योंकि मुझे कोराव वाला फेरन पहनना नहीं आता है, और मेरी मम्मी की पसंद का है, क्योंकि इसकी तिल्ला विल्ला वर्क की ना मुझे कोई भी पहचान नहीं है। मम्मी ने बनाए थे मेरे 3-4 बनाए थे, वो ना ऐसे ही है, वो ना ठीक ठाक है, हल्के हल्के फेरन। और ये वाला ना ज़्यादा भारी था, वो भी ठीक ठाक है मगर ये वाला ज़्यादा भारी था, इसलिए मैंने इसको नहीं पहना है अभी तक। और इसके साथ ना ये वाइट कलर का अंदर पहनते हैं ना, जो उसको कश्मीरी में पूस बोलते हैं, वो है। तो मैं सब कुछ समेट लेती हूँ। और जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पे कपड़े निकालने शादी के लिए, बहुत से कपड़े यहाँ पे है ही नहीं, वो त्राल में है। अब मुझे इतना टेंशन हो गया, 2 दिन रह गए शादी को, शायद ये व्लॉग तब आएगा जब उनकी मेहंदी रात होगी, तब आएगा। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, अब मैं क्या पहनूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सूट जो यहाँ पे है वो थोड़ा भारी टाइप के है, इसलिए जो मीडियम टाइप के हैं ना वो त्राल में है। और यहाँ पे इतने सारे बेडशीट जो कि यूज़ में नहीं लाए अभी। तो ये देखो मैंने ना लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ की नहीं है, इसमें टॉवेल है, शादी की चीज़ें हैं जो कि मैंने यूज़ में नहीं लाई थी। तो अब क्या ही कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी इसको बंद कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ दूसरे ट्रक में मत होगा कुछ, तो जल्दी जल्दी कर लूँगी इसको बंद, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें त्राल भी भेजनी है। और यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रंक खोलवाया जुल्करनैन के बाबा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी थे, तो मेरी बैग में पेन है तो मुझसे नहीं खुला जाएगा। तो ये ना मेरा वो क्यूल्ट होता है ना बेड बिस्तर, वो है जो कि मैंने वे भी बंद किया है, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। जिस कमरे में हम रहते हैं है ना अभी ऊपर प्रेजेंट में, तो वहाँ पे पहले बेड भी हुआ करता था। जब हम अब यहाँ पे किचन बन गया, सब कुछ बन गया एक ही कमरे में, ऑल इन वन कमरा है मेरा, तो बेड की तो गुंजाइश ही नहीं होती, तो फिर हम कहाँ पे बैठते, मेहमान कहाँ पे बैठते, यही है। तो यहाँ पे बाउल मुझे ढूंढना था, तो क्यों ये मुझे ना लगा था दूसरे टाइप का है, तो ये कुछ दूसरे टाइप के थे, तो ये मुझे लाए थे शादी पे, शायद ये भी शादी के ही है। मेरी कज़न सिस्टर ने लाए थे, मुझे गिफ्ट किए थे उसने, तो मुझे ना थोड़ा सा छोटा वाला चाहिए था, कर्ड के लिए बनाते हैं चटनी वटनी कुछ, वो चाहिए था। तो अभी मैं देख रही हूँ लाऊं, नीचे लाऊं या नहीं लाऊं। अगर नीचे लाऊं तो सेट में ख़राब हो जाएगा, एक मेरा ना मूड चेंज हो गया, एक अगर ख़राब हो गया फिर सारा सेट ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसलिए बंद ही किया, क्योंकि
इंशाल्लाह इन फ्यूचर तो काम में आएंगे। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा बर्तन त्राल में रखे हैं, मायके में ना रखे हैं, यहाँ पे इतने नहीं हैं। तो ये मैंने लाया था, 2 लाए थे मैंने ज़ुल्करनैन जब 6 मंथ का हुआ था। फिर उसको देना होता था ना बनाना वनाना, तो मैं इसमें शेक करती थी, उसको पेस्ट बनाती थी, फिर देती थी। तो वो वाला ख़राब हो गया, तो दूसरा वाला मैंने बंद करके ही रखा है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ, कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा है। जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिला, ये मैंने कब का लाया है मुझे याद भी नहीं है इनका। तो ज़ुल्करनैन के लिए मैंने लाए थे। तो ये देखो ये भी मिल गए। तो ये पता है क्या है, जब ज़ुल्करनैन पैदा हुआ ना, ये यहाँ पे वही वाली चीज़ें, मुझे नहीं लगता है मैंने उसके बाद ज़्यादा कुछ चीज़ें लाई होगी, बिकॉज ऑफ स्पेस जो कम है उसके लिए मैं अब चीज़ें नहीं लाती हूँ। तो ये था जब पेट दर्द करता है ना छोटे बेबी को, न्यूबॉर्न को, फिर कश्मीरी में बोलते हैं काज तिल मथ्योस। तो इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा रखती थी और पानी के 2-3 ड्रॉप्स रखते थे, फिर वार्म करते थे इलेक्ट्रिसिटी में ना प्लग लगा के, फिर उसको मलते थे पेटों पे। ये वाला मैंगो, हाँ बना और देखो एप्पल बनाया। वाह कितना क्यूट एप्पल हमारा बन गया। और बनाया पतलू और बनाई ईगल, रैबिट, एलिफेंट की ना ये नाक कट गई। और बनाया चिकन। अब क्या बनाना है? जिराफ। ये कहाँ, ये जिराफ है? अरे हाँ, ये कैसा जिराफ है? छोटा वाला। तो देखो पहले क्या करना है, आ जाओ। मम्मा ऐसे ऐसे करो। अब मिक्स मैंने ना इसको वो उठा के, वरना ये सारे ख़त्म कर दिया एक ही दिन में। मैंने इसको अभी 1-2 ही दे दिए, रेड और ब्राउन कलर दे दिया। हाँ। अब ये ले लो, अब मेरा। बस ये इसने ख़त्म कर लिया है। अगर मैं वो भी देती ना, ये वो भी करता ख़त्म। मम्मा मुझे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है आपको? ज़ुल्करनैन को बोला मैंने, अगर आप गुड बॉय हो तो मामा की हेल्प करो, झाड़ू लाओ, डस्टबिन लाओ। तो उसने लाया। अब मैंने बोला अब झाड़ू भी दे दो ना, मेरी हेल्प करो, मैं चीज़ें उठाऊंगी तब तक। तो मेरी सारी चीज़ें उठाई ज़ुल्करनैन की। तो बोला उसको चलो अब आप तब तक झाड़ू दे दो। बोलते हैं मामा मुझे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ज़रा इधर देखो। जुली जाना ना, नहीं देखोगे मेरी ओर, नहीं करूँगी बात, नहीं खेलूँगी। और अब यहीं पे खेलना, ठीक है? शीट के बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये फिर शीट पे चिपक जाता है। खोलो मम्मा, आप ये लौट लाओ, ठीक है? मम्मा पहले ऑरेंज खोलो। ये ऑरेंज नहीं है मेरी जान, ये रेड है। वो भी ला इधर। अब बनाया ना एप्पल, वो ला इधर सारा। गंदा हो गया। आजा मैं ठीक करूँगी। गंदा हो गया, इस पे डस्ट गिर गई है ना। मुझे बस ये ले लो, अभी सूखेंगे ना, फिर हम इनको विंड चेन बनाएंगे। अब ये खोलूंगी। रेड। चलो अब खेलो, ये है इसमें रेड वाला बनाओ अब, ठीक है? अब अच्छे से बैठना, अब मेरे पीछे पीछे नहीं आना। सो व्लॉग मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारा ना ये वाला वीडियो फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोग ये वाला व्लॉग यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बस आपके एक लाइक और कमेंट की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है। बस फेसबुक पे आप शेयर किया करो, रीच बढ़ेगी। बस फेसबुक पे, अगर यूट्यूब पे ये ना शेयर ना करो कोई नहीं, बट फेसबुक पे प्लीज़ शेयर करो। फेसबुक पे भी यही नाम है, मासी बांजी व्लॉग्स के नाम पे ही हमारा पेज है। तो प्लीज़ 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 शेयर करो। और यहाँ पे अभी मैं ज़ुल्करनैन के साथ थोड़ा खेलूँगी ना, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ज़ुल्करनैन का थोड़ा खेल आता ना, थोड़ा ना, ये मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बोला आप लोगों को, थोड़ा इरिटेट जैसा हो गया है गर्मी की वजह से। तो अब थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करेगा। तो देखो ज़ुल्करनैन ने कैसा प्यारा बनाया। तो हम खेलेंगे, आप दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।